फलस्तीनी तंजीम हमास की अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान इसराइली गजा जंग के दौरान नुमाया शख्सियात में से एक हैं। इनका नाम अबू उबैदा है और इन्हें हमास की मीडिया मशीन के लक़ब से भी जाना जाता है। वो अक्सर सोशल मीडिया पर तंजीम के पैगामात को ऑनलाइन फैलाते हुए नजर आते हैं। उनका उर्फी नाम अबू उबैदा पैगम्बर इस्लाम के साथियों में से एक अबू उबैदा बिन अल-जरह की निस्बत से हैं। वो एक मुसलमान फौजी कमांडर थे। अबू उबैदा अल-कसाम के कमांडर मोहम्मद अल-लतीफ़ की तरफ से ऑपरेशन तूफ़ान अल-कसा का आगाज़ करने के बाद एक मारूफ शख्सियत बन गए। हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए जाने वाले हमले को हमास ने ऑपरेशन तूफ़ान अल-कसा का नाम दिया था। इस हमले में जनूबी इसराइल में 1200 अफराद हलाक हुए थे। अबू उबैदा की सही शनाख्त कोई नहीं जानता। वो हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग में अपने चेहरे को फ़लस्तीनी रिवायती स्कार्फ से ढांप कर आते हैं और वो वीडियो में कुरान की एक लिखी हुई आयत के साथ खड़े होकर हमास की अस्करी कार्रवाइयों की पेशरफ्त और इनकी तफसीलात के बारे में बताते हुए दिखाई देते हैं। अबू उबैदा अपने टेलीग्राम चैनल के ज़रिए अपनी तकारीर शेयर करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये टेलीग्राम चैनल 2020 में शुरू किया गया था और वो किसी और मारूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरगर्म नहीं है। इनकी वीडियो तकरीरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं और कई न्यूज़ चैनल्स पर नशर होती हैं। लंदन से शाया होने वाले एक मशहूर अरब रोज़नामे अल शर्क अल वसत के मुताबिक अबू उबैदा को 2002 में पहली बार अल-कसाम के फील्ड ओहदेदारों में से एक के तौर पर जाना जाता था। अखबार का कहना है कि उन्होंने हमेशा अपना चेहरा ढांप कर मीडिया से बात की और अल-कसाम ब्रिगेड के साबिक रहनुमा उमाद अकील के अंदाज को नकल किया, जिसे इसराइल ने 1993 में जेल भेज दिया था। सन 2006 में अबू उबैदा को अल-कसाम ब्रिगेड्स का बाज़ाब्ता तर्जुमान मुकर्रर किया गया। वो पहली मरतबा अवामी सतह पर 25 जून 2006 को मंजर आम पर आए थे, जब हमास समेत मुसल्लह ग्रुपों ने गजा की सरहद के करीब एक इसराइली फौजी चौकी पर हमला किया था। हमास ने ये कार्रवाई उस वक्त की थी जब उन्होंने ये दावा किया था कि एक इसराइली फ़ज़ाई हमले में फ़लस्तीनी लड़की हुदा गालिया का ख़ानदान मारा गया था, जब वो साहिल पर पिकनिक मना रहे थे। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने बैनुल अक़वामी तवज्जो अपनी तरफ मजबूर कर ली थी, क्योंकि इस वाक़े में एक 10 साला लड़की को गजा के साहिल पर पागलों की तरह दौड़ते और वालिद 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 पुकारते देखा गया था, जो बाद अज़ां अपने वालिद की लाश पर रोती देखी गई थी। इसराइली फ़ौजी चौकी पर हमास के हमले के दौरान इसराइली फ़ौजी गिलाद शालियत को पकड़ लिया गया था, जबकि इस हमले में 2 फ़ौजी हलाक और दीगर ज़ख्मी हुए थे। सन 2011 में इसराइल और हमास के दरमियान एक मुआहदे पर इत्तफाक के बाद इसराइली फ़ौजी शालियत को रिहा किया गया था। इस मुआहदे के तहत 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को भी रिहा किया गया था। 2014 में इसराइल गजा जंग के दौरान अबू उबैदा ने एक टेलीविज़न खिताब में इसराइली फ़ौजी शावल हारून की गिरफ्तारी का दावा किया था। हालांकि इसराइल का कहना है कि वो मर चुका है। अबू उबैदा की असल शनाख्त बहुत से लोगों के लिए एक मुअम्मा रही है। 25 अक्टूबर को इसराइली फ़ौज के तर्जमान ओची आर्दरिके ने एक वीडियो ट्वीट की, जिसमें एक शख्स की तस्वीर दिखाई गई और ये दावा किया गया कि वो अबू उबैदा है। आदरी ने ट्वीट में कहा कि इस शख्स का असल नाम हुज़ैफ़ा ज़मीर अब्दुल्ला अल-कहूत था। हमास और अल-कसाम ब्रिगेड ने इन दावों पर कोई तबसरा नहीं किया है। इसराइली अखबार ने रिपोर्ट किया है कि अबू उबैदा ने 2013 में गजा की इस्लामी यूनिवर्सिटी के शोबा फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन से मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। इसमें कहा गया है कि इसने एक तहकीकी मुकालमा लिखा था जिसका उन्वान था कि यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के दरमियान मुक़द्दस सरज़मीन, और अखबार ने यह भी दावा किया कि अबू उबैदा PhD की डिग्री के लिए तैयारी कर रहे थे। इसी अखबार के मुताबिक अबू उबैदा का ताल्लुक असल में गजा के गाँव नालिया से है, जिस पर इसराइल ने 1948 में कब्जा किया था। अब इतलात के मुताबिक वो गजा के शमाल मशरिक में जबारिया में रहते हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइल की जानिब से 2008 से 12 में और गजा की पट्टी में मौजूद ऑपरेशन में 1 से ज़्यादा बार इनके घर पर बमबारी की गई। ताहम BBC ऐसी रिपोर्ट्स की आज़ादाना तस्दीक नहीं कर सका जो अरब और इसराइली मीडिया में शाया हुई हैं।